सफाई कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्या का हुआ समाधान। आज खाते में पहुंच जाएगा वेतन, सरोज राठी। चेयरपर्सन सरोज राठी बोली, खाते में वेतन आते ही सफाईकर्मी 2 दिन में कूड़ा उठा देंगे। चेयरपर्सन सरोज राठी बोली, ठेका प्रथा सही नहीं, इसलिए 293 सफाई कर्मचारियों की हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्ति की मंजूरी को लेकर भेजा गया है पत्र। चेयरपर्सन सरोज राठी बोली, हरियाणा कौशल निगम रोजगार के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति होने से नहीं रहेगी वेतन से संबंधित समस्या और ठेकेदार से मिलेगा छुटकारा। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी ने नगर परिषद कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों के बकाया वेतन की समस्या का समाधान हो गया है और आज ही उनके बैंक खाते में उनका बकाया वेतन पहुंच जाएगा। खाते में वेतन आते ही सभी सफाई कर्मचारी सफाई करने के साथ साथ कूड़े को उठाने का काम भी शुरू कर देंगे। चेयरपर्सन सरोज राठी ने बताया कि ठेका प्रथा अच्छी नहीं है और नायब सरकार भी ठेका प्रथा को समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है। चेयरपर्सन ने कहा कि ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को बिना वजह परेशान किया जाता है, इसलिए हमने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर नगर परिषद बहादुरगढ़ में 293 सफाई कर्मचारियों की हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्ति करने की मंजूरी मांगी है, जो कि जल्द ही मिल जाएगी। मंजूरी मिलने पर इन सफाई कर्मचारियों को भी ठेकेदार की मनमानी व बेवजह परेशान करने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। चेयरपर्सन सरोज राठी ने कहा कि पिछले 10 दिन से चली हड़ताल के कारण सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसके कारण महामारी होने का खतरा बना हुआ था और मैंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से 2 बार मिलकर सफाई कर्मचारियों के बकाया वेतन की समस्या का स्थायी समाधान करने के अलावा जल्द से जल्द हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 293 सफाई कर्मचारी की नियुक्ति को मंजूरी दिलाने की मांग की थी, ताकि भविष्य में शहर की जनता को सफाई से संबंधित इस प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और सफाई कर्मचारियों को भी अपने वेतन को लेकर बार बार हड़ताल न करनी पड़े। चेयरपर्सन सरोज राठी ने कहा कि डीएमसी का तबादला होने की वजह से हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों के समक्ष वेतन की समस्या आई है। इस समस्या को लेकर उन्होंने जिला उपायुक्त से भी मिलकर इस समस्या से अवगत कराया था, जिस पर जिला उपायुक्त ने सफाई कर्मचारियों की वेतन संबंधित समस्या का समाधान कर दिया है और आज ही सफाई कर्मचारियों के खाते में उनका बकाया वेतन पहुंच जाएगा। चेयरपर्सन सरोज राठी ने कहा कि सभी सफाई कर्मचारी बहुत मेहनती है और 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के चलते उन्होंने हड़ताल की थी, मगर अब भविष्य में उन्हें इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चेयरपर्सन सरोज राठी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के खाते में वेतन आते ही शहर में सफाई का कार्य शुरू कर देंगे, क्योंकि पिछली बार भी सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त करते ही पूरी रात सफाई करने व कूड़ा उठाने का काम किया था और उन्हें उम्मीद है कि अब की बार भी 2 दिन के अंदर सारा कूड़ा उठाने के साथ साथ सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था बहाल हो जाएगी। सबसे पहले सभी सफाई कर्मचारियों को, अपने शहर वालों को और पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और जो 10 दिन में सारी चीज़ें आप लोगों ने भी देखी, शहरवासियों ने भी देखी, और इस बात की प्रशंसा है कि मीडिया ने जो अपना दायित्व निभाया, एक सकारात्मक भूमिका, और मेरे सफाई कर्मचारियों ने जो मर्यादा में रह के जो प्रदर्शन भी करा और जो बातें भी करी, उनके लिए भी मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ। देखिए, 10 दिन से हम लगे हुए थे, सीएम साहब से भी 2 बार हमारी मुलाकात हुई इस विषय को लेके। कुछ इस तरह के पेचीदा चीज़ें थी जिसको सुलझाने में थोड़ा टाइम लगा, और आज 99% या 100% दोपहर तक इनकी सैलरी इनके अकाउंट में आ जाएगी पूरे 3 महीने की। और आगे भी ये प्रक्रिया इस तरह की हमने करी है कि हर महीने इनके खातों में इनकी सैलरी, इनका वेतन आ जाए। ये बार बार व्यवस्था ऐसे पलट कैसे जाती है कि भाई ये पिछले कई महीने से दिखते हैं कि हर महीने ये कर्मचारी जो है बैठ जाते हैं, इनको आश्वासन मिलता है वेतन रिलीज करने का, लेकिन फिर बाद में उसी ढाले पे चीज़ आ जाती है। इसके लिए कोई स्थायी समाधान? जी, अब देखिए, जो ठेकेदार है, ठेकेदार प्रथा ही मैं ये मानती हूँ कि ये इतनी अच्छी प्रथा नहीं है। आपको मैं एक लेटर भी दिखाऊंगी इसके बाद कि 293 कर्मचारी हमने सरकार से अप्रूवल के लिए भेजे हुए हैं जिस दिन, और वो बहुत जल्दी वो प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाएगी। कौशल रोजगार के तहत हमारे सारे कर्मचारी भाइयों को रोजगार मिल जाएगा, इनकी तनख्वाह में भी इम्प्रूवमेंट होगी और इनको यहाँ बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस विषय में भी हम लगे हुए हैं, क्योंकि जहाँ ठेकेदारी प्रथा है वहाँ पे इन लोगों को परेशान किया जाता है सरकार का नाम लेके। टेंडर में कई चीज़ें ऐसी थी, खामियां थी कि हम सोचना पड़ रहा था कि कुछ चीज़ें गलत ना हो जाए हमारे साथ, हमारे कर्मचारियों के साथ। तो वो अप्रूवल लाने में टाइम लगा। फिर जिस दिन साइन होने थे चीज़ों पे, डीएमसी की हमारी जो है तबादला
उनका दूसरी सीट मिल गई। तो कई चीज़ें थी छोटी छोटी करके जो बहुत बड़ा रूप हुआ। और आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कई दिनों का जो प्रयास था सभी संस्थाओं का, आप लोगों का, हमारे स्थानीय नेताओं का, पार्टी का, सबका इसमें धन्यवाद है कि इन कर्मचारियों को सपोर्ट करा, हमें हमारी भावना को समझा। 10 दिन तक क्या प्रयास रहे आपके ये जो निवारण करने के लिए समस्याएं हैं उनकी, सफाई कर्मियों की, और उसमें आपकी भूमिका कितनी अहम रही? देखिए, नगर परिषद की सीट पे बैठने के नाते ये सारे कर्मचारी मेरा परिवार ही है। और बजाय यहाँ पे माइक पे भाषणबाजी करने के, मेरा एक दायित्व था सीएम साहब को इसके बारे में संज्ञान में लाना। वो मैं 4-5 दिन पहले भी उनसे मिली थी। माननीय अपने जो निकाय मंत्री हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी। प्लस जो प्रदीप दहिया डीसी को लिंक अधिकारी बनाया गया एज ए डीएमसी, उनसे 3-4 दिन से संपर्क था और उन्होंने चीज़ों को समझा, पढ़ा। डीसी साहब का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो भी कई दिन से सोच रहे थे कि आपको परमानेंट डीएमसी मिल जाए तो जल्दी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन डीएमसी की नियुक्ति होने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो डीसी सर ने इस बारे में संज्ञान लिया और कल इस विषय पे बातचीत होके ये चीज़ें अब लाइन में आ चुकी हैं। तो आज 10 तारीख है, तो आप कह रहे हैं कि आज दोपहर के बाद में इनकी सैलरी रिलीज हो जाएगी और चीज़ें ढले पे आ जाएगी जी। तो उम्मीद करें शहरवासी कि आज या कल में कूड़ा शहर से सारा साफ हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, जब भी ये बेचारे कर्मचारी हमारे हड़ताल पे बैठे हैं, जब इनकी सैलरी इनको मिली है ना, तभी इनको उठ के दोपहर को, पिछली बार भी दोपहर थी, उससे पहले रात को भी इन्होंने जा के काम करा है। तो जब आज इनकी सैलरी अगर अभी मिलती है तो ये जस्ट अगले मिनट ही, मेहनती कर्मचारी हैं ये, उसी टाइम अपने काम पे लग जाते हैं। पिछली बार रात को ये कोई अपने घर नहीं गया था, रात को सारे पॉइंट उठाने का काम इन्होंने करा था। तो पूरी उम्मीद है आज इनकी सैलरी इनके खातों में आ जाएगी और ये तुरंत प्रभाव से सफाई के काम में लग जाएंगे। कितने दिन में ये बहादुरगढ़ साफ हो जाएगा जी? देखिए, बहादुरगढ़ जैसे इनकी आज होती है तो ये तो रात को भी काम करेंगे, 2 दिन में ये पूरी सफाई व्यवस्था वैसे दुरुस्त कर लेंगे।